से लोग एकादशी व्रत करते हैं और फिर उस व्रत का जब उद्यापन कर देते हैं तो फिर व्रत छोड़ देते हैं। कहते हमने तो एकादशी का उद्यापन कर दिया। तो एकादशी इस प्रकार का व्रत नहीं है कि उद्यापन करके उसका त्याग कर दिया जाए। उद्यापन वो व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए है, जिसमें हमको वर्ष भर की एकादशियों का महात्म्य एक साथ सुनने को मिल जाए, सभी एकादशियों के पूजन का अवसर मिल जाए और ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करने का, उनकी पूजा करने का, उनको फलाहार और उनको पारण कराने का सौभाग्य मिल जाए। यही उसका प्रयोजन है। उद्यापन भी करना चाहिए, इस बहाने विशिष्ट पूजा का अवसर मिल जाता है। किंतु यदि सामर्थ्य है शरीर की तो एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में लिखा है, एकादशी की तिथि पर अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए एकादशी को जो अन्न खाता है वह पाप ही भक्षण करता है, पाप ही खाता है। एकादशी को न अन्न खाना न अन्न देना, देना भी नहीं। सर्वोत्तम पक्ष है कि प्रत्येक एकादशी निराहार हो। निराहार माने कुछ भी ग्रहण न किया जाए, जल भी ग्रहण न किया जाए, ये सर्वोत्तम एकादशी है। हमारे ब्रज में, चित्रकूट में, अयोध्या जी में अनेक संत ऐसे हैं जो वर्ष भर की एकादशियां निर्जल ही करते हैं, जल भी नहीं लेते। एक दो की संख्या में नहीं, ऐसे संत सैकड़ों की संख्या में, गृहस्थ भी है। यदि सर्वथा निराहार व्रत संभव न हो तो जल पी करके व्रत करे। जलाहार से भी संभव न हो तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का थोड़ा दुग्ध ले ले, दुग्ध पी करके व्रत करे। दुग्ध से भी संभव न हो तो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल जो फल हों उन फलों को खा करके आप व्रत करें। यहां तक तो ठीक है। और फलाहार के नाम पर बादाम का हलवा, मलाई के पुआ, लच्छेदार रबड़ी और सिंघाड़े का हलवा और क्या क्या चीज बनती, कुटू की पूड़ी हैं, पकौड़ी, साल भर में, महीना भर में जितना नहीं खाया गरिष्ठ उतना एक दिन में खा लिया। यह एकादशी उत्तम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसी एकादशी करने वाले अन्न खाने के दोष से बच जाएंगे, बस इतना है। पर एकादशी व्रत का कोई विशेष पुण्य उनको नहीं होगा। भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। क्या करना क्या नहीं करना इसमें व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं है।
किसी की लौकिक मान्यता प्रमाण नहीं है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र कह रहा है कि सभी एकादशियां करना चाहिए, तो किसी एकादशी का निषेध नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा भी लोग कहते हैं कि सधवा स्त्रियों को एकादशी नहीं करनी चाहिए, सौभाग्यवतियों को नहीं करनी चाहिए, विधवा स्त्रियों को करना चाहिए। मैंने तो आज तक किसी पुराण में पढ़ा नहीं, किसी ग्रंथ में देखा नहीं। ये ऐसी कुछ अशास्त्रीय बातें, मनगढ़ंत कपोल कल्पित बातें समाज में प्रचलित हो जाती हैं भ्रम के रूप में, और उससे धर्म की बड़ी हानि होती है। क्या है? होता ये है कि एक वैश्य के यहां पंगत थी, प्रीति भोज। तो एक कुत्ता घूम गया उसमें पंगत में, कहीं से घुस गया। भोज भंडारे के समय कुत्ते जरूर पहुंच जाते हैं। तो पंडित जी बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा सब फेंकवाओ सामान। बोले कुत्ते ने छुआ थोड़ी। बोले छुए चाहे कुत्ता आ तो गया, बिल्कुल हटाओ सब सामान। वही से बेचारा श्रद्धावान था, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कुत्ते ही खाएंगे और क्या है। सब सामान उठवाया, सबको फेंकवा दिया। कुत्ते खाओ चाहे सुअर खाओ, कोई खाओ। दूसरी रसोई बनाई गई और लोगों ने पाया यह बात अनुचित नहीं थी। कुत्ता घूम गया तो वस्तुतः वो खाने योग्य नहीं रहा, ठीक है, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन उन्हीं पंडित जी के यहाँ उनके लड़के के ब्याह के प्रीति भोज में एक कुत्ता घुस गया उनके यहाँ भी। अब वो संयोग की बात है, वो वैश्य भी व्यवहार के नाते वहां भोज में गया था। उसने हल्ला मचाया, कुत्ता घुसा, कुत्ता घुसा। तमाम लोग हल्ला मचाने लगे, कुत्ता घुसा, कुत्ता घुसा। अब हम लोग नहीं खाएंगे, कुत्ता घुस गया इसमें। पंडित जी बोले जरूर है तो बहुत बुरी बात, कुत्ता घुस गया, हम पोथी देखते हैं। तो उन्होंने पोथी देखी, बोले वाह किस रंग का कुत्ता था। बोले लाल रंग का था। वो वाह क्या कहना, बड़ा शुभ होता है। लाल कुत्तम परम उत्तम। किसी पोथी में नहीं लिखा कि काला कुत्तम अधम और लाल कुत्तम उत्तम, लेकिन इसी बात की तो पंडिताई है। आप्त वाक्यम प्रमाणम, आप्त पुरुषों के वचन प्रमाण होते। व्यास आदि ऋषि आप्त पुरुष हैं, उनके वचन प्रमाण हैं। आप्त का लक्षण क्या है स्वामी जी? आप्त का लक्षण है रागादि वसादपि यो नान्यथा वादी स आप्तः। रागादि के अधीन होकर भी जो शास्त्र विरुद्ध बात न कहे उसे आप्त कहते हैं। जिससे स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, वो भले ही चाहे जितना खराब है उसकी झूठी प्रशंसा करते चले जाना, ये आप्त पुरुष का लक्षण नहीं है। तो अनाप्त पुरुषों के वचन ही समाज में भ्रम को उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें शास्त्र को ही प्रमाण मान करके जीना चाहिए। 5 वर्ष की आयु से कम जिस बालक की या बालिका की आयु है, यदि वह व्रत नहीं करता है तो उसको दोष नहीं है एकादशी व्रत का। और 90 वर्ष से अधिक आयु हो गई है किसी की और उसको एकादशी नहीं बनती है, छूट गई एकादशी, तो उसको 90 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध को भी एकादशी छूट गई, उसका दोष नहीं है। अभी एक वृद्ध आकर यहां बैठे थे, प्रदीप जी के ताऊ जी, 99 वर्ष की आयु। क्यों आपने बताया 99
99 वर्ष की आयु, और अभी भी वो बिल्कुल ठीक थे। कोई बात होगी चले गए, बैठने में असुविधा हो रही होगी, लेकिन इस आयु तक चल फिर रहे हैं, ये बड़े प्रशंसा की बात। तो इस आयु में पहुंचने के बाद किसी का छूट जाए तो कोई बात नहीं, अथवा किसी के शरीर में इस प्रकार की बीमारी है कि उसे समय समय से दवाई खाने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति व्रत करे और अपने स्वास्थ्य के अनुकूल आहार 1 बार 2 बार 3 बार दवाई उसको खानी है इसलिए ग्रहण कर ले, तो उसको भी दोष नहीं है। इसलिए दोष नहीं है कि उस शरीर की आवश्यकता है। एक व्यक्ति, मलुकपीठ की बात है, एक व्यक्ति उनका भगवत शरणागति संस्कार, दीक्षा संस्कार हो रहा था। थोड़े बुजुर्ग थे, 60-65 साल के ही होंगे, ज्यादा नहीं थे। वो बैठे बैठे लुढ़क गए, एकदम गिर गए, बेहोश जैसे हो गए। तो हमको लगा क्या हो गया, सुनते सुनते भाव आ गया, ऐसा कैसे हो गया। पर उनकी जो गृहिणी थी वो तुरंत सावधान हो गई और उन्होंने कुछ घोल के पिलाया, और जैसे ही पिलाया वो एकदम ठीक हो गए। बड़ा चमत्कार भैया, क्या दवाई पिला दी? बोले कुछ नहीं गुरुजी, इनकी शुगर कम हो गई थी तो इनको मीठा घोल के पिला दिया और ठीक हो गए। तो शुगर कम क्यों हो गई? बोले दवाई खाते हैं और यहाँ बता दिया कि जब तक संस्कार नहीं हो तब तक कुछ खाना पीना नहीं है, इसलिए इनको बेचारों को शुगर लो हो गया। अब भैया ऐसी कोई समस्या हो तो फिर शुगर की दवा लेने के लिए कुछ खाना आवश्यक है, तो जो व्रत के अनुकूल है वह खाकर के दवाई ले लेना चाहिए, पर एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका जी में एकादशी का बड़ा सुंदर भाव दिया है। वो कहते हैं पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय 10 और 11वां मन, इन 11 को भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान की उपासना करना, ये वस्तुतः वैष्णव की साधक की एकादशी है। इसका मतलब है एकादशी तिथि को हरिवासर होने के कारण विशेष रूप में भगवान की उपासना करनी